नमस्कार दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बकरियों में लीफ फ्लू इन्फेक्शन के उपचार और नियंत्रण के बारे में। जी हाँ, और इस विषय पर बहुत सारी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है कैरी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। डॉक्टर भट्टाचार्य, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर अब सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हो चुका है। जी हाँ, अब आप हमारे कार्यक्रम कभी भी कहीं पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है @DDK_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक आईडी है दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर और यूट्यूब चैनल पर भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। साथ ही दर्शकों, हम आपको ये भी बता दें कि ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। विषय से संबंधित अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए फ़ोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो डॉक्टर भट्टाचार्य जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो बकरियों में जो परजीवी पाते हैं संक्रमण, ये कैसे होते हैं, इसके बारे में हमें बताइएगा। एक्चुअली जो है, आप कोई भी जानवर में इंसान देखेंगे जी, हमारा दो तरीके का कीड़ा होता है। एक हमारा बाहर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक लोग एक्टोपैरासाइट। जैसे जूं आपको पता है इंसान में, तो ऐसे एक्टोपैरासाइट होता है कोई जानवर में, बकरी में। फिर हमारा अंदर कुछ पैरासाइट होता है, कोई लंग्स को अफेक्ट करता है, कोई जाके लिवर को अफेक्ट करते हैं, कोई इंटेस्टाइन का अंदर रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एंडोपैरासाइट। तो आज जो मैं बात करूंगा एक्चुअली जी, एंडोपैरासाइट के बारे में मैं बात करूंगा। बिल्कुल जी। जी, नैदानिक लक्षण के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है, इसके बारे में बताइए। एक्चुअली परजीवी जो है ना जी, हमारा जो अंदर जो खाना है उसको खा लेते हैं वो जी। तो अगर मान लीजिए परजीवी का इन्फेक्शन कोई जानवर में हो गया तो उसको बहुत सारी तरीके का क्लिनिकल सिम्टम हुआ। कोई परजीवी है जो खून चूसता है इससे जी, जैसे बकरी में, एक गाय में आप देखेंगे, गांव में जाएंगे देखिए कृमि होता है, टीक बोलते हैं उसको। एक मादा टीक हर रोज 5 ml करके खून पीता है। अगर इन्फेक्शन ज्यादा हो गया, मान लीजिए बकरी में या गाय में जी, एनीमिया एक सिम्टम दिखाई देगा। कोई है, कोई परजीवी है जी, जो जाके कुछ विटामिन को खींच लेगा, जैसे विटामिन B12 जी, जो पर्निशियस एनीमिया करते हैं। कुत्ता में एक होता है, उसका नाम है डाइफाइलोबैक्टीरियम लैटम जी। तो विटामिन B12 को खींच लेगा, उससे पर्निशियस एनीमिया डेवलप करते हैं जी। तो वेरी करता है एक्चुअली क्लिनिकल सिम्टम, जो परजीवी किस तरीके से खाना वो अंदर से ले रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हाल ही में मीठा खाड़ी में हम ये देखे हैं, ये सुना भी गया था कि जो बकरी है उनकी मृत्यु दर काफी बढ़ चुकी थी। मतलब इनका मतलब ऐसे क्या कारण था जो ऐसा जो है घटना सामने आई थी? एक्चुअली मीठा खाड़ी में वो आउटब्रेक जो है हम लोग विजिट किया कैरी का तरफ से जी जी। तो बकरी में क्या हो रहा था कि बकरी में एक कहावत है, गाँव में जाएंगे, बकरी का जुलाब होकर मर जाता है। जुलाब मतलब डायरिया। उसका कोई डायग्नोसिस नहीं होता है प्रॉपर्ली जी। दूसरा है मीठा खाड़ी में हम लोग जब विजिट किया था फार्म, देखा कुछ बकरी का इधर जो जौ है, जौ का नीचे आपका पानी जम गया। अच्छा। उसको हम लोग बोलेंगे बॉटल जौ। दूसरा है उसका पेट फूल गया था, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लोट। और कॉन्टिन्यूअस डायरिया जी, वो जो डायरिया जो हो रहा था उसमें बू भी आ रहा था। अच्छा। तो इसीलिए हम लोग कुछ जो बीमारी है, बीमारी का हम लोग मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, हम इस बारे में आगे चर्चा करेंगे। कॉलर लाइन पे है, बात कर लेते हैं जी। हेलो हेलो मैम, गुड इवनिंग। जी वेरी गुड इवनिंग। कौन बोल रही है? मैं कुमकुम बोल रही हूँ जंगली घाट से। जी कुमकुम जी, नमस्ते। नमस्ते मैम। क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मैम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, पहले तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हम बकरियों को बीमारी से बचाने के लिए साल में कितने बार वैक्सीन लगाएं, मतलब उनको टीका लगाएं बीमारी से बचाने के लिए। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि
मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि बकरियों को सर्दी या गर्मी के मौसम में हम कैसे रखें जिनसे उनको मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो और उनको कोई बीमारी ना आए। और मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो अभी दिवाली आ रहा है सर, इसमें जो क्रैकर्स जलाते हैं तो उसके धुएं से बकरियों को कुछ नुकसान होता है, मुझे ये जानना है। आपका पहला क्वेश्चन जो है बकरी में जो टीकाकरण करना है इधर अंडमान निकोबार के लिए, वो है एफएमडी का टीकाकरण करना जरूरी है, नंबर 1 जी। नंबर 2 आप जो सर्दी और गर्मी का बारे में बोल रहे हैं, सर्दी का मौसम तो इधर नहीं होता, बारिश का मौसम जी जी, तो मैं इसका बारे में बाद में चर्चा करूंगा। एक्चुअली बारिश का मौसम का आने का पहले हर बकरी ओनर को जी जी एक्चुअली कीड़ा का दवाई देना चाहिए। तो मैं बाद में आपका साथ इसके बारे में बोलूंगा किस तरीके का दवाई देना चाहिए, क्योंकि एक एक जो वर्म होता है मतलब कीड़ा होता है, एक एक टाइप का दवाई उसके लिए जरूरत मतलब मौसम के आधार पे। हाँ, मौसम के आधार पे, मतलब बरसात का एक्चुअली जो पैरासाइटिक मतलब परजीवी का जो इन्फेक्शन है वो मतलब बारिश का मौसम में ज्यादा होगा। अच्छा, तो बारिश का मौसम आने का पहले ही जो कीड़ा का दवाई वो देना है। और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरा लगा, जो क्रैकर्स वगैरह पर जलाते हैं, ये ऑब्वियसली ये एकदम ठीक ही है। उसमें क्या होगा, बकरी का जो स्ट्रेस बढ़ जाएगा जी, तो उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो सावधानी बरतना चाहिए कि अगर हम ऐसे दूर रखते हैं जी जी बिल्कुल, वो हमारे ऊपर है। अगर हम अगर ज्यादा दूर अगर रख के बचाते हैं तो उनके लिए सेफ्टी होगा जी बिल्कुल। हम बात कर रहे थे कि बकरी में मृत्यु दर जो है बहुत बढ़ चुकी है। हाल ही में हमने मीठा खाड़ी में जो घटना देखी है, इसके बारे में बता रहे थे। अभी मैं अनुरोध करूंगा वो जो लीफ वर्म का थोड़ा तस्वीर अगर दिखाएंगे जी। हम लोग कैरी से इसका अनुसंधान किया, तो लीफ वर्म का जो पत्ता कृमि जो है जी, वो पत्ता कृमि को एक्चुअली हम लोग पत्ता कृमि का तस्वीर दिखाने के लिए बोलिए जी जी बिल्कुल। हाँ, ये जो है ये माइक्रोस्कोप में हम लोग दिखाया, ये एक्चुअली इसका नाम है वैज्ञानिक ये से जी पारएम्फिस्टोमम सर्वाई, ये गोट में होता है। और सबसे सुख की बात है, मैंने वैज्ञानिक होने का नाते मैं बोल रहा हूँ, ये पहला बार हम लोग अंडमान निकोबार द्वीपपुंज से ये पहला बार हम लोग दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये स्पीसीज जो प्रजाति है इसका बारे में कोई जानकारी नहीं था। ये जो देख रहे हैं ना, मैं जो पत्ता कृमि बोला, ये लीफ जैसा देखने में है बिल्कुल बिल्कुल। और इसका जो है, इसका 2 साकार होता है, एक ऊपर एक है, नीचे एक है। वो जो ऊपर वाला साकार है उसको बोलता है ओरल साकार, मुख का साकार जी जी। वो साकार देके वो जो जानवर का जो अंदर का जो ये इंटेस्टाइन है उसको पकड़ लेता है जी जी। मतलब जो आप बता रहे हैं ये लीफ जैसा, इसीलिए इसे पत्ता कीड़ा कहा जाता है। मतलब ये क्या है और ये क्यों होता है? ये एक्चुअली जो है, ये जो है आपका आता है जब आपको मार्शी लैंड, मतलब जो लैंड में ज्यादा पानी जम के रहेगा जी जी, तो उसी लैंड से अगर बकरी चरने के लिए जाएगा, ग्रेजिंग करने के लिए जाएगा जी जी, तो जाके ये इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है। अच्छा जी जी बिल्कुल। मतलब ये कहाँ होता है? ये मार्शी लैंड जैसे जिसमें पानी है जी, उसी में ज्यादा होता है ये। ओके, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी पोस्टमार्टम की अगर बात करें तो पोस्टमार्टम घाव क्या होते हैं? हाँ, थोड़ा पोस्टमार्टम घाव का तस्वीर अगर दिखाएंगे। एक्चुअली ये जो पत्ता जो कीड़ा है, ये जो एडल्ट है जी, ये नॉन पैथोजेनिक है, मतलब अंदर जाके कुछ नहीं करता है। लेकिन जो इमेच्योर मतलब अभी तक एडल्ट नहीं हुआ, जो अंडा नहीं दे सकते हैं, तो ज्यादा खतरनाक है जी जी। इसीलिए एक्चुअली हम लोग वेटरनरी डॉक्टर लोग क्या करते हैं, हम लोग को बकरी का बीमारी हुआ, कुत्ता का बीमारी हुआ, गाय का, हम लोग बोलते पॉटी का सैंपल लाओ। पॉटी का सैंपल देख के, पॉटी का सैंपल में डॉक्टर लोग क्या देखते हैं, कीड़ा का अंडा देखते हैं जी। लेकिन ये तो अंडा देने का लायक ही नहीं है। तो इसी का देखने के लिए अगर इसको ठीक से जांच करना है तो मुर्दा हुआ जो जानवर है, मर गया जो जानवर, उसको पोस्टमार्टम करके देखना चाहिए। तो पोस्टमार्टम लिशन अगर थोड़ा दिखाएंगे आप लोग जी जी, तो मैं एक एक करके पोस्टमार्टम दिखा सकता हूँ जी हमारा किशन भाई के लिए। ये जो है, ये एक्चुअली गाय बकरी का ना 4 पेट होता है। अच्छा। ये एबोमेसम में आप देखिए पूरा अल्सर हो गया जी, और छोटा छोटा कीड़ा इसमें है। अच्छा, एबोमेसम में आप पूछेंगे किस लिए अल्सर होता है एबोमेसम डियोडरम में, ये जो छोटा छोटा कीड़ा है वो क्या करते हैं, वो मांस को अंदर से उठा लेता है
जी, तो मांस को उठाने से उसमें अल्सर पैदा होता है, और मांस जैसे जितना खा लेते हैं उसी से प्रोटीन डेफिशिएंसी होता है, उसको बोलता है हाइपोप्रोटीनीमिया। जी। अभी हाइपोप्रोटीनीमिया होने के नाते क्या है, वो जो बोतल जो बोला ना, वो पानी जम जाता है। मतलब क्या कुछ कारण होता है कारण पानी जमने का? प्रोटीन डेफिशिएंसी होने ओके, से जी। इंसान को भी होता है। जी। अगर इंसान का क्या जानवर का कभी प्रोटीन डेफिशिएंसी होगा तो इडीमा होता है, पानी का सूजन होता है। जी। थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड कृपया दिखाइए, नेक्स्ट जी। वन। और दूसरा जो निशान मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये पहला पेट है, छोटा छोटा लाल लाल कीड़ा आप देख रहे हैं। मैंने जो पोस्टमार्टम किया उसी से मुझे पता चला ये मोर्टेलिटी हुआ, जो अभी टीवी में दिखाई दे रहा है। टीवी जी, में दिखाई जी, रहा है। जी, बिल्कुल। ये है, इसका नाम है फ्लूक। ओके, तो ये मतलब बकरियों में कैसे होता है? हाँ, बकरियों में कैसे होता है, एक्चुअली इसका हर चीज का ना एक जीवन चक्र रहता है, इंसान का माफिक, तो इसका भी एक जीवन चक्र रहता है। मैं जैसे बोलता हूँ, जैसे गया मैदान में, मार्शी लैंड में, जी। तो उसमें स्नेल होता है, घोंगा, जिसको हिंदी में घोंगा कहते हैं शायद। तो घोंगा का तस्वीर थोड़ा दिखाइए, जी, जी, क्योंकि हमारा दर्शक के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल। तो घोंगा से क्या होता है, घोंगा में उसका लाइफ साइकिल शुरू होता है, इसका अंग्रेजी में बोलता है लिम्निया। तो ये घोंगा के अंदर क्या होता है जी, आप लोग अगर नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो एक घोंगा में क्या होता है, वो देखिए पहले फोटोग्राफ जो है ऊपर सारी कुछ जानवर है, जानवर का पोटी का साथ उसका अंडा निकलता है। मतलब उसका जानवर का अंडा नहीं है, कीड़ा का जो अंडा है, जी, जी। अंडा निकलता है। वो अंडा से एक स्टेज निकलता है, उसको बोलता है मीरासीडियम। वो क्या करता है, घोंगा का अंदर घुस जाता है। जी। कितना खतरनाक है देखिए, एक अंडा से एक मीरासीडियम निकालेगा, वो स्नेल का अंदर घुसने का बाद एक मीरासीडियम मतलब एक कीटाणु से 1 मिलियन कीटाणु तैयार होता है घोंगा का अंदर। घोंगा के अंदर उसको मल्टीप्लिकेशन जारी है, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद क्या होता है, घोंगा से वो 1 मिलियन कीड़ा, मतलब एक कीड़ा से 1 मिलियन बन गया, वो घोंगा से निकाल के बाहर आता है, उसको हम लोग बोलते हैं सरकेरिया। जी, जी। उसमें पूछ है। इसका बाद वो सरकेरिया जो है वो उसका ऊपर एक पर्दा डाल देते हैं। जी। वो पर्दा डाल के घास का ऊपर रहेगा, जानवर आएगा, ये बरसात का सीजन में जी। उसको खा लेगा, उसका अंदर जाएगा, उसका अंदर जाने के बाद वो छोटा छोटा कीड़ा, वो जो उसका इंटेस्टाइन है, फर्स्ट डियोडनम में आएगा, नेक्स्ट उसका एबोमेसम में जाएगा, छोटा छोटा कीड़ा वो बैठ जाता है। जी, जी। बैठने के बाद वो मांस खाएगा और एनिमल का डायरिया शुरू होगा। और दूसरा बात है, मैं गांव में सुना हूँ, जो रात से के सवेरे से जो बकरी है बहुत चिल्लाता है, इसलिए चिल्लाता है, वो जो मांस खाता है पेट में दर्द होता है, वो तो बोल नहीं सकता ना इंसान का माफिक, जो मेरा दर्द हो रहा है, तो दर्द होता है, डायरिया शुरू हो जाता है, इसके बाद 24 घंटा अंदर वो उसका डेथ भी होता है। तो मतलब ऐसा कोई इलाज नहीं है क्या? हम इलाज तो जरूर है। इलाज का पहले जो मैंने बोलना चाहता हूँ, ये तो लुई पास्चर का ही बात है। जी, जी। बात यह है, जो प्रिवेंशन करना चाहिए, कोई भी बीमारी का हमें प्रिवेंशन करना चाहिए। जी, जी। एक नंबर प्रिवेंशन क्या होगा, जब मैंने जैसे बोला, वो मैडम ने पूछा था फोन में, जब भी हमारा बरसात का मौसम आने वाला है उस टाइम हमें बकरी को, सारी बकरी को कीड़ा का दवाई देके ट्रीटमेंट करना है। ठीक है जी, जी। नंबर 1। नंबर 2 जो है, घोंगा जो है, स्नेल को, उसको भी कंट्रोल करना है। तो मैं दर्शक के लिए बोलता हूं, मैं किताब पढ़ के, अभी हम लोग को एक ट्रायल भी करेंगे बाद में, किताब में जो लिखा है मैं बोलता हूं, एक्चुअली जमीन जो है, जमीन को कॉपर सल्फेट से ट्रीटमेंट करना है। कैसे करेंगे, उसका भी डोज भी है। 10 to 35 kg पर हेक्टर जमीन में आपको कॉपर सल्फेट डालना है घोंगा मारने के लिए। वो सैंड का साथ मिला के, बालू का साथ मिला के, उसको सैंड एक्सटेंडर बोलता है। जी, जी। लेकिन आप जमीन में उसको डाल दिया, लेकिन इसका बाद लेकिन आपका गाय बकरी को उसमें ग्रेजिंग करने के लिए नहीं, चरने के लिए नहीं देना है, क्योंकि मर सकते हैं। एक बारिश होने का बाद वो जब निकल जाएगा कॉपर सल्फेट, तब जाके गाय बकरी और आपका ये को, भैंस को उसमें अलाउ करना है चरने के लिए। एक घोंगा मारने का एक तरीका है। जी, जी। तीसरा जो तरीका है बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं। क्या आप बतख पाल सकते हैं? बतख क्या करेगा, मैदान में जाएगा, तालाब में घूमेगा, वो घोंगा को खा लेगा। ये एक तरीका है घोंगा को कंट्रोल करने के लिए।
स्नेल को कंट्रोल करने के। जी। अब चौथा जो बात है कीड़ा का दवाई, अभी डॉक्टर होने का नाते मैं बोलता हूँ जो कीड़ा का दवाई डिफरेंट तरीका का होता है जी। जैसे ये जो अंदर का कीड़ा का बात बोल रहा हूँ जो परजीवी, ये 3 तरीका का होता है। एक का बोलता है गोल कृमि, मतलब निमाटोड, गोल गोल होगा, जैसे एस्केरिस, ये गोल कृमि है, ठीक है। दूसरा है टेप जैसा, टेप वर्म जिसको बोलता हूँ, ठीक है, थोड़ा लंबा टेप वर्म। तीसरा जो है ये जो पत्ता कृमि, लीफ वर्म। अभी गोल कीड़ा के लिए जो दवाई आपको काम में आएगा वो लेकिन टेप वर्म नहीं तो लीफ वर्म का अगेंस्ट में काम नहीं करेगा। तो लीफ वर्म के लिए कुछ स्पेसिफिक दवाई है। अभी स्पेसिफिक दवाई देने का टाइम पे भी हम लोग को कुछ बात ध्यान में लाना है। जैसे एक दवाई का नाम मैं बोल रहा हूँ, उसका नाम है निक्लोजामाइड। ये इंसान में भी यूज होता है, टेप वर्म होने से इंसान में भी यूज होता है। इंसान में जैसे टीनिया सोलियम होता है, टीनिया सैजिनेटा होता है, ऐसे गाय बकरी में भी निक्लोजामाइड का यूज होता है। ये जो निक्लोजामाइड यूज करेंगे, मैंने बोला ना कीड़ा 2 टाइप का होगा, लीफ वर्म, एक है इमेच्योर होगा, एक मैच्योर होगा। अभी निक्लोजामाइड जो है जब आपका इमेच्योर वर्म होगा उसी में काम करेगा, लेकिन वो मैच्योर वर्म का अगेंस्ट में काम नहीं करेगा। तो ऐसा आउटब्रेक जो आउटब्रेक हम लोग मीठा कड़ी में देखा, ऐसा आउटब्रेक में मैं बोलूंगा हमें निक्लोजामाइड 90 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से देना है। नंबर 1। और सारी दवाई है, जैसे रेजोरेंटल करके एक दवाई है, उसका डोज जो है 65 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। और एक दवाई है जैसे जिसको ये मीठा कड़ी में हम लोग अप्लाई किया था, उसका नाम है ऑक्सीक्लोनाजाइड। ये 15 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी, सब सिंगल डोज, लेकिन 15 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट सिंगल डोज। दूसरा एक दवाई है, चौथा एक दवाई है, उसका नाम है रेफोक्सानाइड, उसका डोज है 7.5 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अभी मान लीजिए जैसे एक चीज से तो बीमारी नहीं होता है, ये भी हो सकता है उसमें गोल कीड़ा भी है, उसमें पत्ता कीड़ा भी है, तो दोनों को ही एक साथ मारना है ऑक्सीक्लोनाजाइड देने से। इसीलिए कुछ कंपनी कुछ कॉम्बिनेशन में निकाला। जैसे ऑक्सीक्लोनाजाइड के साथ एक मेडिसिन है लेहामेजोल हाइड्रोक्लोराइड, मतलब वो तभी दिया जाएगा अगर एक साथ, अगर दोनों एक साथ दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली कमर्शियल जो प्रिपरेशन है सब एक साथ मिला के देता है, अलग है तो अलग अलग दिया जाता है। जैसे और एक है रेफोक्सानाइड मैंने बोला, उसका साथ और एक ओरल ये दे रहा है, उसका नाम है आइवरमेक्टिन। वो गोल कीड़ा को देखेगा, और जो रेफोक्सानाइड है वो जो पत्ता कीड़ा उसको ये करेगा। तो हमें सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये जो मेडिसिन है अगर ज्यादा डोज में हम लोग दे देंगे लेकिन टॉक्सिक भी है। इसीलिए किसान भाई से मेरा ये प्रेयर है, आप लोग जब इसका इलाज करेंगे, आपका आमने सामने जो वेटनरी हॉस्पिटल है उनका डॉक्टर साहब का साथ एडवाइस लेके वो जितना डोज में बोलेगा वही डोज में देना है। मतलब सही जानकारी के साथ और सही सलाह के साथ अगर हम इसे दें तो ये हमारे जो बकरियों के लिए काफी लाभदायक क्या है। ये जो ऑक्सीक्लोनाजाइड मैंने जो चार्ज किया था जी, मेरा तो देखिए मैं भी सीख रहा हूँ हर रोज। तो ऑक्सीक्लोनाजाइड लेहामेजोल देने के बाद क्या होता है, डायरिया ज्यादा हो जाता है। मेरा एक डॉक्टर फ्रेंड कलकत्ता से बोला था तुम उसको इस्तेमाल करके देख सकते हो जी। तो लेकिन बात यह है वो देने के बाद डायरिया चेक नहीं होता है। हाँ, तो डायरिया चेक करने के लिए हम लोग उनका फार्म में जो किया था एक माइल्ड एंटीबायोटिक दिया था, टेरामाइसिन जी। अच्छा, ये इलाज का टाइम में, लीफ वर्म का इलाज का टाइम में हम लोग को और एक दवाई देना है, वो आयरन टैबलेट जी, क्योंकि आयरन डिफिशियंसी हो जाता है। आयरन जो टैबलेट है 5 दिन लगातार वो जो ये है उसका साथ देना है। यही है इलाज। जी जी बिल्कुल। और खास तौर से अगर उन्हें कभी कोई भी छोटा, जब जैसा कि वो कह नहीं सकते, अगर उन्हें कोई तकलीफ होता है बकरियों को, तो अगर उनको कोई तकलीफ है, अगर वो चिल्लाते हैं तो उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ध्यान देना चाहिए। और दूसरा बात ये है जो उसका जो फीकल सैंपल जी कम से कम हर 3 महीने में एक बार जांच करना चाहिए। बिल्कुल, एक बार जांच करना चाहिए उसमें क्या कीड़ा है। जैसे कैरी में हम लोग एक टेस्ट करता हूँ जी, मतलब हम लोग बोल सकता हूँ 1 ग्राम जो पोटी है उसी में कितना कीड़ा का अंडा है, वो देख के हम लोग को पता चलता है दवाई देना है कि नहीं देना है। जी जी बिल्कुल। जो आज हम जिस तरह से बात कर रहे हैं बकरियों में जो लीफ फ्लूक इन्फेक्शन के बारे में, तो ये क्या सिर्फ बकरियों में ही पाया जाता है या फिर अन्य जानवरों में भी हम देखते हैं? देखिए, ये जो एम्पिस्टोम है जी, ये एक बड़ा चैप्टर है। ये हर जानवर में मिलता है, जैसे बकरी में मिलेगा,
आपको गाय में मिलेगा जी, बफेलो में मिलेगा, मतलब भैंस में मिलेगा, इंसान में भी होता है ये। ओके, मतलब ये पैराम्पिसियो सर्वाइन है, दूसरा है कुछ है जी, प्रजाति, इंसान में भी होता है, डियर में भी मिलेगा। तो एक एक का क्लिनिकल सिम्टम एक एक टाइप का है जी, जैसे एक होता है भैंस में, मैंने स्लॉटर हाउस में बहुत सारी काम किया कलकत्ता में, मेरी पोस्टिंग था। तो उसका जो बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट में कीड़ा होता है, उसका नाम गैस्ट्रोथाइलस क्रूमेनिफर, वो बाइल डक्ट में होता है जी, वो गॉल ब्लैडर को पूरा ब्लॉक कर देते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें जॉन्डिस का सिम्टम होगा जी, अच्छा, और एक फ्लूक है, वो क्या है, वो लीवर को अफेक्ट करता है। ए वर्म भी इधर है, मैंने अभी तक मिला नहीं मुझे। ये जो है ये भी घोंघा से आता है। ये जो घोंघा को देखा है बहुत, मैं इसका बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। जो घोंघा जो है ये पिक्यूलियर टाइप का है। इसका अंदर से जो ये जो लीफ वर्म को कीड़ा निकलता है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक काम हुआ था, डॉक्टर एस सी यादव किया था, मैं उधर पोस्टिंग था। ये जो घोंघा है सवेरे जो होगा जी, उसका अंदर से जो कीटाणु निकलेगा वो एम्पिस्टोम का निकलता है। अच्छा, वही सेम घोंघा क्या होगा, जब रात हो जाएगा जी, वो फेशियोला जो लीवर का जो वर्म है उसका कीटाणु निकालता है। ओके, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं डायurnal वेरिएशन। जी, और ये जो रात को जो फेशियोला निकालता है, ये फेशियोला लेकिन इंसान को भी अफेक्ट करता है। जी, जी, बिल्कुल। अब मैं आपसे कुछ परजीवियों के बारे में विस्तार से जानना चाहूंगी। देखिए, परजीवी के बारे में मेरे जो अंडमान में जो जानकारी है, मैंने कुछ शोध पत्र भी निकाला, इंडियन जर्नल ऑफ एनिमल साइंस में हाल में जी, एक निकाला। हम लोग पहले इंदिरा नगर में उनका नाम है आरुमुगम, उनका घर में मैंने ये किया था जी, डायरिया केस। तो उसमें कॉक्सीडिया करके एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मुझे मिला था। तो इधर मुझे 4 प्रजाति मैंने रिकॉर्ड किया, वो शोध जी, पत्र में जी। पब्लिश भी किया। तो उसमें क्या होता है, उसमें लेकिन छोटा छोटा बकरी का जान जाता है, कीट जी, का। जी, कि हम लोग देखा जो कीट का उम्र 1 से 3 महीना तक है, जी, उसमें इन्फेक्शन होता है। ये एक इन्फेक्शन देखा। दूसरा जो देखा, एक है किडनी का इन्फेक्शन, ये बहुत भयंकर है। ये जो है इसका नाम है रिपिसेपलस माइक्रोप्लास। इसका ऊपर भी हम लोग को शोध पत्र बहुत बड़ा जर्नल में निकाला हम लोग। जी, तो ये जो है ये खून चूसती है। जी, ये मादा एक एक दिन में 5 ml करके खून चूसने के बाद वो गिर जाता है। गिरने के बाद एक मादा 2000 करके अंडा देता है। हम लोग के लेबोरेटरी में इसको मॉडल भी बनाया था। जी, मतलब वो मादा को हम लोग पाला तो 2000 करके अंडा देता है। 2000 अंडा से 2000 बच्चा निकलता है, उसको बोलते हैं लार्वी। जो गाय भैंस का बकरी जब चरने के लिए जाता है उसको पकड़ लेता है। जी, पकड़ने के बाद एक एक को 5 ml, मतलब ज्यादा इन्फेक्शन हो गया तो उसमें एनीमिया होगा। एनीमिया होगा तो आपको डायरेक्ट कोई असर नहीं दिखेगा, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। जी, जो दूध का प्रोडक्शन वो कम हो जाता है। उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है आप पूछेंगे। बिल्कुल, ट्रीटमेंट हम लोग जो करता हूँ, ये हम लोग फार्म में भी किया, हम लोग बाहर में भी कर रहा हूँ। उसके लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है आइवरमेक्टिन करके एक दवाई मिलता है, एवरमेक्टिन बोलता है। उसको सबक्यूटेनियसली 200 माइक्रोग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट में देना है। जी, वो सबसे इलाज अच्छा है एवं सारी खत्म हो जाएगा। जी, जी, अच्छा, तीसरा जो हम लोग बीमारी देखा, मैंने पीक का बारे में, पीक फार्म में भी समाप्त, पीक का बीमारी देखा। खुजली होता है पीक में, उसका नाम है सार्कोप्टिस केबियाई। वो इंसान में भी होता है, ओके, मतलब पीक से इंसान में भी हो हो सकता सकता है, है, इंसान से बकरी का भी हो सकता है। जी, बिल्कुल, ठीक है, उसका नाम है सार्कोप्टिस केबियाई। इसका जो है ये खुजली पैदा करते हैं। इसको माइक्रोस्कोप, मेरे पास तस्वीर भी है। जी, तो वो जो है वो उसमें जो है स्किन का इन्फेक्शन होने से बुरा तरीका से एनिमल जख्म हो जाता है। जी, उसमें भी प्रोटीन डेफिशिएंसी होगा, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, और खाने का भी ये नहीं रहेगा, जी, जो जी, इनएपेटेंस हो जाएगा। तो उसके लिए जो इलाज है वो सेम इलाज, वो जो मैजिक ड्रग जो बोलते हैं ना, एवरमेक्टिन, वो क्योंकि दोनों ही एक्टोपैरासाइट है, वो टीक भी एक्टोपैरासाइट है जी, जी, और बिल्कुल, ए भी एक्टोपैरासाइट है। और चौथा जो प्रॉब्लम है, एक मुक्की का बीमारी। ये बहुत लोग को पता नहीं है। ये एक्चुअली इधर मुक्की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जी, खास तौर से ये गर्मी का मौसम में, जी, जी, जब धूप ज्यादा होता है। तो ये जो मक्खी है, ये मक्खी का एक्चुअली जो मक्खी है वो फ्रूट का जूस लेता है, नेक्टर। जी, लेकिन वो जो मादा मक्खी है वो अंडा देता है गाय का ऊपर,
जिधर घाव है घाव के ऊपर दे देता है, उससे अंडा से जो बच्चा निकलता है उसको अंदर खा लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं मायासिस। जी जी। तो उसके लिए इलाज क्या है? उसके लिए पहला है जो ऊन जो है उसको अच्छा करके साफ करना है। साफ करने का बाद आपको कुछ ऑइंटमेंट देना है जो फ्लाई रिपेलेंट है जी। और इसके बाद आपको एक जो आइवरमेक्टिन के डोरामेक्टिन एक इंजेक्शन 200 माइक्रोग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट में आपको करना है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर भट्टाचार्य जी, जो लोग मतलब बकरियों का पालन पोषण करते हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जिस तरह से आज तो हम बात कर रहे हैं कि लीफ फ्लूक इन्फेक्शन से हम किस तरह से बच सकते हैं, किस तरह से उनका नियंत्रण हम कर सकते हैं, साथ ही ऐसे और छोटी छोटी जानकारी रहेगा कि किस तरह से उन्हें सही जानकारी के साथ उनका पालन पोषण सही तरीके से कर सके। जो एक है जो है सबसे बड़ा बात जो है ये प्रॉपर हाइजीन आपको मेंटेन करना चाहिए। जी जी। रेगुलरली डिसइंफेक्टेंट देना चाहिए शेड में। बिल्कुल। जैसे मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम जो शेड है जी उसको अच्छा से सफाई करना है ब्लीचिंग पाउडर से महीने में एक बार। नंबर 1। नंबर 2 नेवल एल बोलते हैं, हमारा फार्म में भी हुआ था एक्चुअली, इसका बारे में कुछ पढ़ाई किया, मैंने प्रैक्टिकल किया नहीं, मैं फार्मर को सलाह देना चाहता हूँ। बिल्कुल। ये जो माँ का साथ बच्चे को एक ये रहता है, कनेक्शन रहता है पैदा होने के टाइम में, उसको नेवल कॉर्ड बोलते हैं। बिल्कुल। तो उसको काट देते हैं, काटने के बाद क्या होता है उसमें मक्खी बैठ जाता है, मक्खी का कीटाणु उधर रहता है जी जी। तो ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए मैं फार्मर लोग को ये सलाह दूंगा, जैसे ही बकरी का बच्चा पैदा हुआ उसको कम से कम 7 दिन पैदा होने का बाद 7 दिन लगातार 7% टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन में डिपिंग करना है। ऐसे मैं दिखाता हूँ, जैसे बकरी का बच्चा है इसको ऐसे पकड़ाइए, एक टब लीजिए, उसमें 1 लीटर आप पानी रखिए। 1 लीटर में क्या रहेगा आपका? रहेगा 70 ml आपका रहेगा टिंचर आयोडीन और 930 ml पानी रहेगा। इसके बाद बकरी का बच्चा को ऐसा पकड़ के उसको डिपिंग करना है। डिपिंग करने के बाद अच्छा करके अच्छा टॉवेल दे के साफ करके उसमें एक बैंडेज लगा के सवेरे रखना है। रात को आप बैंडेज कर दे। ऐसा 7 दिन कीजिए तो नेवालिल आपको नहीं होगा। ठीक है, ये बिल्कुल। 3 है सही वक्त पर टीकाकरण करना है फुट एंड माउथ डिजीज। क्योंकि फुट एंड माउथ के बारे में बोलता हूँ, फुट एंड माउथ डिजीज ऐसा डिजीज है जिसके खुरपुका मुखपुका बोलता है इसमें हिंदी में। वो जो क्लोवेन फुटेड एनिमल मतलब जिसका जो हूफ है वो ऐसे कटा हुआ है उसका ही होता है। जी जी। या बकरी का भी जो ये है हूफ है वो कटा हुआ है, उसमें फुट एंड माउथ डिजीज का वैक्सीन देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। नंबर 3। नंबर 4 जो है मैंने बोला, जैसे कीड़ा का दवाई आपको जी जी बरसात का मौसम का आने का पहले एकदम इस्तेमाल करना है। जी। और उसके लिए आपको सलाह लेना है, हर टाइम आपको कांटेक्ट रखना है लोकल वेटरिनरियन से। जी जी बिल्कुल। तो डॉक्टर भट्टाचार्य जी, वैसे तो समय की सीमा है और आज आप कार्यक्रम में आए और इतनी जानकारियां हमें दी, अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो दर्शकों, जिस तरह से आज हमने बात की कि किस तरह से हम अपने बकरियों को लीफ फ्लूक इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, उनका किस तरह से उपचार किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो किसान भाई हैं वे अपने सही जानकारी के साथ अपने बकरियों का पालन पोषण करेंगे। दर्शकों, हम आपको ये भी बता दें कि हमारा दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर अब सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हो चुका है। जी हाँ, अगर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है @DDK_पोर्ट ब्लेयर, फेसबुक आईडी है दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर और यूट्यूब चैनल पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। दर्शकों, साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि आज के कार्यक्रम से जुड़े अगर आप हमें कोई सुझाव भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। सुझाव भेजने के लिए नोट करें हमारा पता, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड डिलानीपुर, हेडो पोस्ट 744102। साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है hopddkportblair@gmail.com। तो दर्शकों, आप सब अपना ख्याल रखें, साथ ही जो आप पालन पोषण अपने पशुओं का, जानवरों का करते हैं उनका सही तरीके से इलाज करें और सही तरीके का देखभाल करें। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। अब आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।